नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सी वॉल्यूम फर्स्ट के दुनिया में लेक्चर नंबर 9 आज यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। फीचर्स ऑफ सी। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज पावरफुल है, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम सब जानते हैं, क्योंकि इसमें ओएस, इस लैंग्वेज ने ही ओएस को बनाया। लाइनक्स की बात करें चाहे विंडो की बात करें, सब में इसका यूज होता है, और जितनी भी लैंग्वेज हैं सारी इससे इंस्पायर होती हैं। सिस्टम डेवलपमेंट बनाने के लिए इसका वास्तव में डेप्थ में यूज किया जाता है इस लैंग्वेज का। फाउंडेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं सी का यूज होता है ब्रांड लेवल पे। लोडेड विद यूनिक स्पेशल फीचर्स हैं इसके अंदर, और हम आगे भी चर्चा करेंगे। सिंपल एंड इजी टू लर्न। सिंपल है, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट सॉल्व है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इजी लर्निंग, याद करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और इंग्लिश लाइक यूजेज बेसिक रीडेबल लाइक एंड कीवर्ड्स, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो भी इजी हैं याद करने। और इसका सिंटैक्स है, इसमें कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस आप करेंगे, बट जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल एंड इजी टू लर्न। अनमैच्ड फास्ट एग्जीक्यूशन, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोग्राम रन एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब अनवांटेड है। आप सोच नहीं सकते कि इसकी जो प्रोग्रामिंग का जो फास्ट एग्जीक्यूशन है वो बहुत हाई है। इजीली ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है लैंग्वेज। ऑपरेट्स क्लोज टू मशीन लेवल, क्योंकि ये इसका फास्ट होने का रीजन क्या है? ये जो हमारी मशीन लैंग्वेज है जो 0-1 को समझती है उसके क्लोज है, उसके नज़दीक रहती है, इसलिए। आइडियल फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल सिस्टम, परफॉर्मेंस को ये बढ़ाती है हमेशा। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि लो लेवल सपोर्ट करता है, जैसे कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर एंड मेमोरी। और आपका हाई लेवल में क्या आएगा? सपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्शन एंड ह्यूमन रीडेबल कोड। क्या मतलब है इसका? लो लेवल इसलिए है कि जैसे हम इसको बनाएंगे प्रोग्राम को, उसको कन्वर्ट करेंगे तो लो लेवल में चला जाएगा, सपोर्ट करता है। और हाई लेवल को सपोर्ट करने का मतलब क्या है? जब हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग के रूल के अकॉर्डिंग जो उसमें प्रोग्राम बनाएंगे वो हाई लेवल में होता है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ह्यूमन का रीडेबल कोड है, इसलिए ह्यूमन जिस लैंग्वेज को समझ सके आसानी से उसको हाई लेवल में रखा जाता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कि इसका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम फॉलो करते हैं। मॉडुलर अप्रोच कोडिंग है, प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में हम डिवाइड करके इसको आराम से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑर्गेनाइज करने में। और इसका जो बग है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी आसान रहती है। रिड्यूस कोड कॉम्प्लेक्सिटी सिग्निफिकेंसी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको हम कोड को छोटा बना करके बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। प्रमोट्स कोड रीयूज अक्रॉस डिफरेंट मॉड्यूल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं उनको हम रीयूज करके भी बना सकते हैं। रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसकी जो लाइब्रेरी है वो बहुत हाई है। हेडर फाइल्स की बात करें तो stdio.h, इसमें जो हेडर फाइल्स हम पढ़ेंगे, हेडर फाइल का मतलब ये है कि उसके अंदर इनपुट आउटपुट जैसे फंक्शन आपको मिलेंगे। math.h की बात करें उसमें मैथमेटिकल मिलेगा, उसमें फंक्शंस मिलेंगे। कहने का मतलब ये, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिनके फंक्शन का यूज करके हम उसका इनपुट और आउटपुट ले पाएंगे। तो जब मैं आपको इसका एक एक का कोडिंग करके बताऊंगा तब ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। string.h नाम की एक हेडर फाइल होती है। ओके, हेडर फाइल का मतलब समझिए कि फाइलों के जो हेड है ना, यानी कि फाइल के अंदर क्या होता है बताइए? फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स का मतलब है कि यहाँ फंक्शंस होंगे फाइल के अंदर, ठीक है। पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल है, डायरेक्ट एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी से आप कर सकते हैं। रोबस्ट है क्योंकि पॉइंटर की वजह से ये मजबूत बन जाती है। अल्टीमेट कंट्रोल फॉर सिस्टम लेवल कोडिंग, सिस्टम लेवल कोडिंग पे अल्टीमेट है क्योंकि इसमें ओएस जैसे सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। एक्सटेंसिबल है, ऐड योर ओन लाइब्रेरी इजीली, आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लाइब्रेरी पहले से बनी हुई हैं और एक्सटर्नल लाइब्रेरी बना करके भी पढ़ा। असाइनमेंट देख लीजिए, लिस्ट एनी 5 मेन फीचर्स ऑफ सी,
5 फीचर आपको लिख के दिखाने हैं। वाई सी कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्यों कहते हैं इसको, और एक्सप्लेन पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है सी प्रोग्रामिंग में, सी फास्ट क्यों है आज भी, डिफाइन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है उसको आप डिफाइन करेंगे। असाइनमेंट देख लीजिए, इसका आंसर आएगा मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि सी को मिडिल में रखा गया है, ना हाई ना लो। कहीं कहीं आपको हाई भी इसका आंसर मिल जाता है, लेकिन अगर दोनों में अगर हाई और लो हो तो आप हाई पे क्लिक करेंगे, और तीनों हो तो मिडिल पे क्लिक करेंगे। इसको फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए बनाया गया इस लैंग्वेज को। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पोर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सी प्रोग्रामिंग डिवाइडेड इनटू फंक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है। सी इज मेनली यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो इस तरह से थैंक यू वेरी मच। लेक्चर नंबर यहाँ पे 9 आपका ये एग्जीक्यूट हो चुका है। हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।